सर देखो, मुसलमान खतरे में है या नहीं है ये तो नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन हाँ, राहुल गांधी का करियर खतरे में हो चुका है। किसी भी गरीब मुसलमान का अगर वक्त से भला हुआ हो या अभी तक का किसी भी मुसलमान का इस बिल की वजह से नुकसान हुआ तो मुझे मिलवा दो। लाख वर्ग किलोमीटर की ज़मीन क्यों चाहिए? पाकिस्तान के पास भी इतनी नहीं है। एक पाकिस्तान तुमने ऐसे बना दिया, एक पाकिस्तान देश में बना दिया। सड़क पर शक्ति प्रदर्शन होता है, कभी भी इबादत नहीं होती है। और ये इस देश की आंखों में आंखें डालकर ये कह रहे हैं कि हाँ देखो हम सड़क पर करते रहेंगे। ऐसी गीदड़ भभकियाँ ये देते रहते हैं, गीदड़ भभकियाँ देते रहते हैं। छुटपुट घटनाएं हो जाना एक बात है, छुटपुट घटनाएं हो जाना एक बात है, लेकिन आपको कि देश जल जाएगा और उग्र प्रदर्शन करोगे, यहाँ कोई चूड़ियाँ पहनकर नहीं बैठा हुआ। अगर हम किसी मस्जिद के नीचे बोलते हैं कि मंदिर दबा हुआ है तो कहते हैं कि भैया ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और वही वक्फ बोर्ड जब अंबानी जी और संसद पे दावा ठोकता है तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं है। जो बिल इनके हित में है उसका विरोध ना करें। इनको एक्चुअली में देखिए इनका माइंड वॉश किस तरह से किया हुआ है। हलाला का विरोध करना चाहिए मगर हलाला का विरोध नहीं करेंगे। क्यों? हलाला में इनको पूरी रात मजे मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाएं हैं। एक बार राष्ट्रपति के हाथों सिग्नेचर होने के बाद ये भारत के कानून में जुड़ चुका है और अब इसको लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देश भर से अलग अलग जगहों से प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने की। क्या लगता है जिस तरीके से मुसलमानों के बारे में बात की जा रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, जब CAA आया था तब कहा गया था मुसलमान खतरे में है, NRC आने पर कहा जाता है मुसलमान खतरे पे है। अब वक्फ को लेकर भी उसी तरीके की बातें की जा रही हैं। क्या वाकई में मुसलमान खतरे में है या फिर मुसलमान के नाम पर राजनीति जो देश में चल रही है उसको लेकर क्या समझ रहे हैं आप? सर देखो, मुसलमान खतरे में है या नहीं है ये तो नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन हाँ, राहुल गांधी का करियर खतरे में हो चुका है। ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। अखिलेश यादव का करियर अब धीरे धीरे जा रहा है, तो विपक्ष का ना करियर खतरे में आ गया है। इसलिए ये कुछ भी ऊल जलूल फालतू की इधर उधर की बातें बोलते हैं। आप मुझे बताइए, CAA के टाइम पे इन्होंने इतना हंगामा करवाया, इतना हंगामा कराया, हमारी दिल्ली जल गई। क्या किसी मुसलमान की नागरिकता गई? क्या एक मुसलमान मुझे मिलवाओ जिसकी नागरिकता गई हो? नहीं गई ना। लेकिन इन्होंने इसी नाम पर शाहीन बाग कर दिया, दिल्ली जला दी, और इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? आज उस विपक्ष से सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सवाल? सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ पे संज्ञान लेता है। मैं ये कह रहा हूँ, इस देश के अंदर में कोई ये प्रश्न क्यों नहीं करता कि जिस बात का झूठ फैलाकर मेरी दिल्ली जलाई गई थी उस पर बात करने के लिए कोई क्यों तैयार नहीं होता है? इसी तरीके से इन्होंने UCC का जैसी मामला आया हल्द्वानी जला दी। जहाँ देखो अराजकता फैला देते हैं, संभल कर देते हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी ये लोग इसी तरीके से एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि इससे मुसलमान की को नुकसान है, इससे मुसलमान खतरे में आ जाएगा। हम पूछ रहे हैं, बताओ तो सही, लोकसभा से राज्यसभा से दोनों जगह चर्चाएं हुई, आधी आधी रात तक चर्चाएं हुई। उसके बाद में यहाँ धरातल से हम लोग पूछ रहे हैं, बार बार एक ही प्रश्न कर रहे हैं। कोई तो एक जानकार हमें आकर ये बताए कि वक्फ बोर्ड संशोधन से, ये जो संशोधन हुआ है, इससे किस मुसलमान का नुकसान हुआ है? मुझे बता दो, क्या नुकसान हुआ है ये बता दो कोई। हाँ, ओवैसी की 3000 एकड़ ज़मीन छीनी जाएगी जो उसने वक्फ के नाम पर कब्जा कर रखी है। अगर आप उसको नुकसान मानते हो तो मुझे लगता है कि फिर तो होगा, लेकिन किसी भी गरीब मुसलमान का अगर वक्फ से भला हुआ हो या अभी तक का किसी भी मुसलमान का इस बिल की वजह से नुकसान हुआ तो मुझे मिलवा दो। वो कह रहे हैं कि वक्फ के नाम पर ज़मीनें छीनने का काम सरकार करने वाली है। हिंदुओं को बैठाया कमेटी के अंदर ताकि धीरे धीरे जो मठाधीश हैं वो अपनी जगह बनाए और मुसलमानों से उनकी ज़मीन हड़प ली जाए। सुनो मेरी बात, मठाधीश के तो बाप की ज़मीन है ये, मठाधीश के बाप की ज़मीन है, मेरे बाप की ज़मीन है ये, ठीक है। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर ज़मीनें ले चुके हैं, छीन चुके हैं, देश बना चुके हैं अलग, अब उनको दोबारा से 9.4 लाख वर्ग किलोमीटर की ज़मीन क्यों चाहिए? पाकिस्तान के पास भी इतनी नहीं है। एक पाकिस्तान तुमने ऐसे बना दिया, एक पाकिस्तान देश में बना दिया। कल को अगर देश के बीच में से कहेंगे कि भैया मुझे तो ये कनाट प्लेस के बीच में से अलग कंट्री दे दो, हमारी जनसंख्या 3% थे जब इन्होंने देश लिया अलग, आज 30% के आसपास आ चुके हैं। आंकड़ा सच बता रहा हूँ आपको, अगर एक्चुअल आज आप जनगणना करा लोगे ना, 30 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आ चुका है इनका। कितना? 30 करोड़। और 30 करोड़ लोग हो चुके हैं। तो आप ये सोच के देखो, कभी भी ये अनाउंस कर सकते हैं कि हमारे पास इतनी ज़मीन है, हमें दूसरा देश दे दो, क्योंकि ये तो पहले देख चुके हो ना आप, हुआ है ना। इनकी मंशा यही है। ये जगह सड़क घेर कर जो करते हैं, ये क्या आपको क्या लगता है ये इबादत करने जा रहे हैं? इबादत करने की जगह होती है, सड़क पर इबादत नहीं होती है, शक्ति प्रदर्शन होता है।
सड़क पर शक्ति प्रदर्शन होता है, कभी भी इबादत नहीं होती है। और ये इस देश की आंखों में आंखें डालकर ये कह रहे हैं कि हाँ देखो हम सड़क पर करते रहेंगे। वो तो कह रहे हैं कि रमज़ान का महीना था इसलिए शांति से निकल गया, अब तो रमज़ान बीत गया, ईद भी बीत गई, अब कहीं ना कहीं उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा अगर सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट को वापस नहीं लेती है तो। देखो भाई साहब, जब धारा 370 हटने वाली थी तब भी इन्होंने बोला देश जल जाएगा। जब राम मंदिर का फैसला आना था बोला देश जल जाएगा। ठीक है, ऐसी गीदड़ भभकियाँ ये देते रहते हैं, गीदड़ भभकियाँ देते रहते हैं। छुटपुट घटनाएं हो जाना एक बात है, छुटपुट घटनाएं हो जाना एक बात है, लेकिन आप कहो कि देश जल जाएगा और उग्र प्रदर्शन करोगे, यहाँ कोई चूड़ियाँ पहनकर नहीं बैठा हुआ है। पहली बात, कोई चूड़ियाँ पहनकर नहीं बैठा हुआ है। दूसरी बात, देश का प्रशासन मुस्तैद है, देश का गृह मंत्री का नाम अमित शाह है, बख्शते नहीं है वो, बख्शते ही नहीं है। ये वो वाला भारत नहीं है जो शांति के सफ़ेद कबूतर उड़ाता था। ये वो वाला भारत है जो अब बाज छोड़ देता है और उरी और बालाकोट करके आता है। तो ये धमकी देना कि उग्र होगा और पुग्र होगा, तुम्हारा उग्र पुग्र सब पिछवाड़े में चला जाएगा। तो इसलिए शांति से रहो। जो अमेंडमेंट आया है देश हित में आया है, देश के हित की बातें करो, देश के हित में काम करो और देश के साथ मिलकर चलो, सबका भला होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। अन्यथा आपने हर बार देखा है, ना उकसाओ हमें। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? जो ये सेकुलर का जो पार्ट पढ़ाया गया ना हमें, आप ये देखो कि अगर हम किसी मस्जिद के नीचे बोलते हैं कि मंदिर दबा हुआ है तो कहते हैं कि भैया ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और वही वक्फ बोर्ड जब अंबानी जी और संसद पे दावा ठोकता है तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं है। महाकुंभ की जमीन को अपना बता दिया। वही कह रहा हूँ ना सर। तो ये किस चीज़ का सेकुलर है सर? एक शायरी पढ़ देता हूँ आपके नाम, जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने राज्यसभा में पढ़ी थी कि मिटे नामियों के नाम कैसे कैसे, मिटे नामियों के नाम कैसे कैसे, और ये ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। ये वक्फ बोर्ड नहीं है सर, ये भू माफिया बोर्ड है जिसको ख़त्म करना ज़रूरी है। इन लोगों को, मुस्लिमों को अगर विरोध करना है ना तो विरोध करें, हलाला का विरोध करें, मगर जो बिल इनके हित में है उसका विरोध ना करें। इनको एक्चुअली में देखिए इनका माइंड वॉश किस तरह से किया हुआ है। हलाला का विरोध करना चाहिए मगर हलाला का विरोध नहीं करेंगे। क्यों? हलाला में इनको पूरी रात मज़े मिल रहे हैं। मगर वहीं जो आज सरकार ये कहती है कि भाई आज इस वक्फ बोर्ड एक्ट से आपको जो है कहीं ना तो कहीं हम घर देंगे, पक्का घर देंगे, गरीब लोगों को जो है पेंशनें देंगे, विधवाओं को पेंशन देंगे, वो इनके समझ नहीं आ रही। तो ये दोहरा चरित्र वाली बंदे हैं और कहीं ना तो कहीं ये ख़त्म होना चाहिए था। और मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ इस बिल का। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जनता इस बात से इत्तेफाक रखती है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है वो कहीं ना कहीं गरीब और पसमानदा मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। और जो लोग इसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको आने वाले समय में परिणाम देखने को मिलेंगे, भुगतने को मिलेंगे। आपके क्या विचार हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? कमेंट में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।